नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सवर्णा, आपका स्वागत है राहुल सवर्णा जीएस पर। आज हम आपके साथ लेकर आए हैं एक बहुत ही मजेदार, एक बहुत ही जानदार टॉपिक, जिसमें बच्चे को कंफ्यूजन बहुत होता है। क्योंकि अभी आपका जो वक्त है, इस वक्त में सिर्फ उसी पॉइंट पर हम चर्चा कर रहे हैं जिससे कि बच्चे को कंफ्यूजन होता है, बच्चे को प्रॉब्लम होता है, और यदि इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछ दे तो बच्चे वहां फंस जाएंगे। उसी छोटी छोटी कंफ्यूजन को हम दूर कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज आपके साथ लेकर आए हैं, चैप्टर में ही लिखा हुआ है सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति को क्या कहते हैं या वो स्थिति कब उत्पन्न हो जाती है, इसके बारे में बच्चे को कंफ्यूजन रहता है। क्योंकि इसमें तीन ही तरह की बात लिखा रहता है। क्योंकि इसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है बाबू, तो इसमें रिलेशन तो सूर्य का, चंद्रमा का और पृथ्वी का है। इसी तीनों के आगे पीछे हो जाने से कभी सूर्य ग्रहण लग जाएगा तो कभी चंद्र ग्रहण लग जाएगा। तो अब बच्चे को समस्या यह होती है कि सूर्य ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का पोजीशन क्या होगा, और चंद्र ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का पोजीशन क्या होगा, इसी में उन्हें कंफ्यूजन होती है। तो आप यहां पर आप क्या देख रहे हैं, ये जो पिक्चर अभी आपको दिख रही है, इसमें ये पिक्चर जो पहला वाला आपको दिखता है, ये पिक्चर है सूर्य ग्रहण का। किस ग्रहण का है बाबू? ये सूर्य ग्रहण का है। और ये पिक्चर किस ग्रहण का है? ये चंद्र ग्रहण का है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सूर्य ग्रहण का मतलब क्या होता है। तो सूर्य ग्रहण का मतलब होता है जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाती है, कुछ समय के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाती है तो पूरा पृथ्वी ब्लैक ब्लैक हो जाता है। मतलब पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है। हम लोगों को आंख रहते हुए भी किसी वस्तु को इजीली नहीं देख पाते हैं, इतना अंधेरा कुछ सेकंड के लिए हो जाता है। या फिर आप कह सकते हैं कि आंख रहते हुए भी हम पृथ्वी से सूर्य को नहीं देख पाते हैं या अदर वस्तु को कुछ सेकंड के लिए नहीं देख पाते हैं। तो वैसी स्थिति को क्या कहा जाता है? तो सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इन सूर्य पर ग्रहण लग गया, मतलब कि सूर्य दिखाई पृथ्वी से नहीं देगा, यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई नहीं देगी, यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आएगी लेकिन सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं जाएगी। क्योंकि ना तो चंद्रमा के पास अपना प्रकाश है और ना ही पृथ्वी के पास अपना प्रकाश है। ये पूरा जो सौर परिवार है, पूरे सौर मंडल में सूर्य एकमात्र तारा है जिसके पास खुद का प्रकाश है और वो अपने प्रकाश से, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो चंद्रमा हो या कोई अन्य ग्रह उपग्रह हो, इवन आपका मंगल हो, बृहस्पति हो, शनि हो, अरुण हो, वरुण हो, बुध हो, पृथ्वी हो, कोई भी ग्रह हो, कोई भी उपग्रह हो, किसी के पास भी अपना प्रकाश नहीं होता है। कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, इससे आपके कई क्वेश्चन एग्जाम का क्लियर हो जाएगा। सवाल पूछता है कि सौर मंडल का एकमात्र तारा जिसके पास अपना प्रकाश है, खुद का प्रकाश है, वह कौन सा है? तो सूर्य है। चंद्रमा के पास क्या अपना प्रकाश होता है? नहीं होता है। फिर भी क्यों चमकता है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश उस पर जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ सेकंड के लिए सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता है और पृथ्वी से वह चंद्रमा दिखाई नहीं देती है, पूरा अंधेरा छा जाता है। तो उसी स्थिति को कहा जाता है आपको चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी से चंद्रमा का नहीं दिखाई देना। और सूर्य ग्रहण का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी से सूर्य का नहीं दिखाई देना, अर्थात सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आना। अब ये याद कैसे रहेगा? क्योंकि एग्जाम में जो आपसे सवाल पूछा जाता है, वो सवाल जब एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो समझिए कि उस सवाल का जवाब देने के लिए आप में कंफ्यूजन रहता है। जैसे सपोज कीजिए सवाल पूछा आपसे कि सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या होती है, तो ऑप्शन में रहेगा कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो, दूसरा जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सूर्य हो, तीसरा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी हो। तो इसी तरह से उल्टा पुल्टा करके ऑप्शन देता है। लेकिन आप यहां ध्यान से देखेंगे, ये आपका अर्थ है, ये आपका क्या है? अर्थ है। ये आपका क्या है? मून है।
और ये आपका क्या है, सन है। तो अब गौर कीजिएगा, यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच, यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच ये चंद्रमा चली आई तो क्या पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा? तो आप कहेंगे कुछ सेकंड के लिए कभी कभी नहीं पहुंच पाता है। तो किसके वजह से? तो चंद्रमा के वजह से सूर्य पर प्रकाश नहीं आ पाई, सूर्य पृथ्वी पर अंधेरा हो गया, पृथ्वी से सूर्य दिखाई नहीं देती है। तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं ऐसा कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर चंद्रमा के कारण नहीं पड़ता, चंद्रमा के कारण नहीं पड़ता है, यानी जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर चंद्रमा के कारण नहीं पड़ता है तो ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे? सूर्य ग्रहण। ये एक डिफिनेशन टाइप का हो गया, लेकिन आप ऐसे शॉर्ट में इसको ऐसे कह सकते हैं, शॉर्ट में ऐसे कह सकते हैं कि सूर्य चंद्रमा के कारण नहीं दिखता, सूर्य चंद्रमा के कारण नहीं दिखता। कहां से? तो पृथ्वी से। तो अब देखिए पृथ्वी है, बीच में मून आ गया तो क्या सूर्य दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इजी में आपको याद हो गया कि जब पृथ्वी से मून के कारण सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है, अर्थात जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। कैसे होगा? कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी तो ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे? चंद्र ग्रहण। तो इसमें ध्यान रखना है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण। ध्यान देंगे, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगी तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचेगा, तो बीच में चंद्रमा आ गया तो इसको क्या बोले? सूर्य ग्रहण। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंचेगा तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। कोई कंफ्यूजन? तो एक छोटे से टेक्निक से आप समझ गए, इस पिक्चर से आप समझ गए। तो ये पिक्चर ही क्लियर कर दिया कि सूर्य जो है का प्रकाश जब चंद्रमा पर नहीं जाएगा तो पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ती है, तो इसको चंद्र ग्रहण बोलते हैं। और जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर नहीं आती है, यानी पृथ्वी से सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण बोलते हैं। यदि आपको समझ में आ गया होगा और आपको इस पिक्चर से याद हो गया होगा तो इस सेशन को जरूर लाइक करना, निश्चित रूप से आपको याद हो गया होगा, और इसको शेयर भी बाबू कर देना ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका फायदा ले सके, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। और बच्चे इस क्वेश्चन जब पूछता है तो चंद्रमा पृथ्वी के बीच में सूर्य होगा कि सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा होगा, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है। तो इस पिक्चर से क्लियर हो गया कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आएगा तो उसको सूर्य ग्रहण बोलेंगे, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आएगा तो इसको चंद्र ग्रहण बोलेंगे। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। आज की सेवा यहीं तक।